ये भाव अगर हम भक्ति में लाएं कि ये कॉन्सेप्ट्स तो हमको पता है कि एक बंधन की बात है और एक मुक्ति की है, और वो साल्वेशन, वो मुक्ति प्राप्त करने के लिए ये दौड़ कैसे इंसानों ने लगा दी कि अपने हिसाब से फिर एक कॉपी एंड पेस्ट वाले कॉन्सेप्ट पे चले गए कि किसी ने अपने जीवन में ये किया है, उनको तो उपलब्धि मिल गई। एक अगर कोई उदाहरण के लिए अपने किराए के घर में रह रहा है तो उसको वो किराए का घर बंधन लग रहा है, उसके लिए आज़ादी ये है कि अपना खुद का घर हो जाए, खुद खरीदा जाए तो मुक्ति है। एक किसी को और किसी रूप में एक अपने शहर से एक तंगी लगती है, एक अपने माहौल से तंगी लगती है, तो वो शहर या देश बदल के अपनी आज़ादी को समझते हैं कि ये आज़ादी है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स किसी भी तरह से हर एक के बहुत पर्सनलाइज्ड हो सकते हैं कि इस जगह पे रह के हम बहुत कंस्ट्रेंट फील कर रहे हैं, तो ये बंदिश टूट जाए तो आज़ादी होगी। जैसे किसी बच्चे से भी पूछ लो तो अक्सर हर एक को यही इच्छा होती है कि अभी स्कूल का टाइम ख़त्म हो, छुट्टी हो जाए, घर पहुँचें और आज़ादी फील हो, खेल सकें। तो कैसे एक ही दुनियावी रूप में तो हम किसी चीज़ से भी आज़ाद हो सकते हैं, पर अक्सर भक्ति में भी बात वही कि सभी ने नकल करनी शुरू कर दी है, ये कॉपी करना शुरू कर दिया है कि अपने जीवन में अगर एक मटीरियलिस्टिक रूप में एक थोड़ा अपग्रेड चाहिए क्योंकि अपने करंट स्थिति में बंदिश लग रही है, एक बंधा बंधा लग रहा है, तो सबने देखा कि ये इंसान तो हर संडे को इस जगह पे जाते हैं, ये इस तरह अपनी एक डिवोशन करते हैं, एक ये इस तरह के रिचुअल्स को करते हैं, और ऐसा करा तो उनके जीवन में देखो कहाँ थे और अब मटीरियलिस्टिक एक इतनी ग्रोथ हो गई है, तो अब हम भी ऐसा करेंगे, हम भी वो कॉपी पेस्ट कॉन्सेप्ट को लेते हैं, जो वो जैसे कर रहे हैं वैसा ही करते जाते हैं कि उनको कुछ ऐसा करके कुछ अचीव हो गया तो हमें भी हो जाएगा। तो ऐसे कर कर के ना जाने इंसान कितनी नादानियाँ कर देता है कि सिर्फ एक ये समझ कि आज़ादी प्राप्त करनी है तो अपने तरीके खुद को अपने मन से जो एक आवाज़ आनी चाहिए वैसी आज़ादी तो नहीं भी, तो किसी और की ख्वाहिशों को अपनी बनाकर उस चीज़ से आज़ादी लेने की कोशिश, उन्हीं के जीवन को रेप्लिकेट करके जीने की कोशिश। तो ऐसे तो जब तक ये अंदर से जैसे वो इनर कॉल वाली बात होती है वो ही आवाज़ नहीं है तो क्यूरियोसिटी नहीं है, वो जिज्ञासा नहीं है, और अगर ये जिज्ञासा ही नहीं है तो ये असली मुक्ति, ये साल्वेशन, ये आवागमन के बंधनों से निजात लेना, ये भी अगर अंदर से नहीं आवाज़ आ रही तो भी इंसान मुक्ति चाहेगा ही नहीं। जैसे एक कहानी का सहारा यहाँ कि एक इंसान यही सोच रहा था कि इस परमात्मा को प्राप्त करना है, और वो अपने गुरु के आगे जाकर ये इच्छा प्रकट करके कि ये परमात्मा को जानना है, और वहीं एक वो समुंदर के किनारे थे तो उनके गुरु ने उनका मुंह लेके पानी में डाल दिया, और जैसे ही थोड़ी देर पानी में रख के बाहर निकाला तो अब एक वो गहरी सांस, क्योंकि इतनी देर से वो सफोकेशन हो रही थी, ऑक्सीजन फ्लो नहीं जा रहा था, तो एक गहरी सांस लेते हुए, और अब वो गुरु सवाल करते हैं कि आप जब पानी के अंदर थे तो कैसा महसूस हो रहा था। तो बात वही इंसान आगे से कह रहा था कि मेरा शरीर तड़प रहा था, मेरी एक सोच में एक ही बस कोशिश लगी थी कि मैं किस तरह पानी से चेहरा बाहर निकालूं
ताकि एक ब्रेथ लंबी सी ले सकूं, ये ऑक्सीजन शरीर में जा सके और एक वापस शरीर नॉर्मल फील करे। तो वहीं वो समझाते हैं कि जिस टाइम आपको ये फील आएगा कि आपने पानी के अंदर होकर भी, उस माहौल में होकर भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत वो ऑक्सीजन की नहीं, इस परमात्मा की है, तभी वाक्य असली रूप में एक ये परमात्मा की प्राप्ति समझ आएगी। और इस तरह का एक मन से जब ये आवाज़ आएगी, एक ये सोझी आ जाएगी कि हर जीवन में हर एक के ये उतार चढ़ाव तो हैं, कैसा भी माहौल है, हर समय कोई ना कोई स्थिति तो रहेगी। तो अगर अच्छी स्थिति है, हम उस समय सोचेंगे कि अभी तो सब कुछ ठीक है, अभी अपना ध्यान परमात्मा पे केंद्रित करने की ज़रूरत ही क्या है। और जब कोई स्थिति चेंज हो जाती है, एक सर्कमस्टांसेस हमें थोड़ा लो फील करवाते हैं, तो उस समय एक फिर से परमात्मा से जुड़ने की बजाय वो कंप्लेंट्स एक मन में घर कर लेती हैं कि ये परमात्मा ने इतना कुछ दे के ले क्यों लिया। तो बात उस समय भी एक, चाहे परमात्मा का नाम ले रहे हैं पर वो कंप्लेन करने के लिए, तो बात वही कि कैसे अगर हम वाकई ही इस परमात्मा के साथ जुड़ जाएंगे, पहले ब्रह्म ज्ञान रूप में इसको देखकर, फिर उसी समय ये मुक्ति है, उसी समय ये रोज़मर्रा की खुशी दुख सिचुएशंस इससे उभर जाते हैं, ये ब्लिस, ये आनंद की अवस्था आ जाती है। तो कैसे फिर हर एक की जर्नी यहाँ भक्ति की अपने आप में एक इंडिविजुअलाइज हो जाती है। फिर वो किसी के मोहताज नहीं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो एक अपनी इंडिविजुअल जर्नी होती है। एक हर समय एक किस तरह से ये सेवा सुमिरन सत्संग तो बहुत सहायक होते हैं इस परमात्मा के साथ कनेक्टेड रहने के लिए, पर फिर भी एक जो जीवन के हर पहलू में कि एक ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम स्कूल में हैं, ऑफिस में हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो उस समय तो हम संगत में नहीं हो सकते। एक संगत के निर्धारित टाइम पे ही संगत में हो सकते हैं। तो फिर एक और तरीका, ये सुमिरन रूप तो कहीं पे भी किया जा सकता है, ये एक समय से बंधा हुआ नहीं। इस निराकार से जुड़कर इस मुक्ति को जो एक ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त किया, एक इस मुक्ति को हर पल जिया जा सकता है। फिर चाहे वो सिचुएशन स्ट्रेसफुल हो या वो बहुत ही हैप्पी मोमेंट हो, हर समय ही ये मन आज़ाद है, क्योंकि एक बात वही कि परिस्थितियों ने आते रहना है, चेंज होते रहना है। ये मन हमारा इटर्नली स्टेबलाइज्ड, ये स्थिरता मन की, ये फिर एक कायम रहती है। उसी तरह जैसे कोई पेड़ को अगर एक बिना हवा का दिन देखेंगे तो उसके पत्ते तक नहीं हिल रहे होंगे और वो अपनी जगह पे कायम दायम रहेगा। और वहीं एक तूफान आ रहा हो, वो ब्रांचेस भी हिल रही हों, वो पत्ते भी हिल रहे हों, हवा से सारे फ्रूट्स भी गिर गए हों पेड़ के, तो भी वो पेड़ अपनी जगह पर ही खड़ा है, क्योंकि उसकी रूट स्थिर हैं। वो असर परिस्थिति का सिर्फ उसकी एक ब्रांचेस और लीव्स तक ही है। तो ऐसे ही अपने मन को हर समय की स्थिरता इस परमात्मा से मिलती है। और यही ब्रह्म ज्ञान का सहारा लेकर, ये सिर्फ स्थिरता या सहजता की बात नहीं है, ये वाकई ही हर पल अपनी रूह की आज़ादी की बात है। ये एक हर मोमेंट प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी द्वारा हर पल में ही मुक्त है, हर पल में ही आज़ाद है। फिर एक ह्यूमन वैल्यूज़ भी अगर हम सोचें तो उसमें भी जहाँ विशालता की बात आती है कि नैरो माइंडेड नहीं होना, एक हर समय हमने हर एक के लिए सोचना है, एक हमने अपने दिल को बड़ा करना है। तो वहाँ पे भी अगर सोचें तो बात वही कि जितना ज़्यादा इस परमात्मा से जुड़ के एक
मुक्ति का एहसास करेंगे, उतना ही क्षितिज ये होराइजन हमारा वास्ट होता जाएगा। ये दिल इतना बड़ा कि हर एक को अकोमोडेट कर लेगा, हर एक के चाहे कैसे भी डिफरेंसेस हों वो फिर एक नफरत का कारण नहीं बनेंगे। या कोई और भी अगर हम ह्यूमन वैल्यू को देखें, एनालाइज करें, तो अगर ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये रूह ही आज़ाद है तो फिर एक जीवन के हर पहलू में एक अच्छाइयाँ अपने आप ही हमारे अंदर होंगी। तो फिर एक एक चीज़ जो हमें वाकई ही मनुष्य होने का प्रमाण देती है वो एक गुण साथ साथ चलेगा। तो जैसे अभी सत्संग में भी हमने सुना कि ये सैल्वेशन की बात सिर्फ एक फिजिकल डेथ से नहीं जुड़ी हुई, ये तो मरने से पहले वाली मौत जो जीते जी है कि कैसे हर पल जब इस परमात्मा में है, सच के साथ जुड़े हैं तो फिर सिर्फ ये सच ही सच है, बाकी तो सब कुछ झूठ है, सब बदल जाएगा। समय के साथ ना वो लोग आसपास रहेंगे, ना वो सिचुएशन, ना कुछ और। एक चीज़ जो हमें इस टाइम इतनी रेलेवेंट लग रही है, अगले कुछ ही टाइम बाद वो दिमाग में तक नहीं होगी, वो बिल्कुल इररेलेवेंट, बिल्कुल आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड, वो एक ज़रूरत, उसकी अहमियत होगी ही नहीं। तो कैसे एक अपने जीवन को हर कोई जीते जी मुक्त कर ले, वही जीवन का उद्देश्य है, क्योंकि ये संसारिक माया फिर बंधनों में डालती है। इसके साथ जितना जुड़ते हैं, जितना इसके रंग में रंगते हैं, ये मटीरियलिस्टिक लाइफ तो हमें हर समय अपना प्रभाव देगी। तो कैसे इस मटीरियलिस्टिक जीवन को जीना भी है, ये सामान, साधन, ये सब एंजॉय भी करना है, पर इनके वश में नहीं होना, इनको हमें अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करने देना। सिर्फ वो ज़रूरत डिटैच्ड अटैचमेंट वाली कि जब हमें कोई सामान की ज़रूरत है तो हमने घर की एक वो गर्मी है तो एयर कंडीशनर, एक फैन रूफ ऑन कर लिया, ठंडी हवा लगी, पर जब पीक विंटर्स में स्नो पड़ रही है तो उस चीज़ की अहमियत भी नहीं होगी। तो बात वही कि हमें जहाँ इस निराकार से जुड़ेंगे तो हर समय की ही ज़रूरत ये हो जाएगा। फिर एक और चीज़ मैटर ही नहीं करेगी क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि फोकस सिर्फ अपने आप को ठीक रखने का होगा। और यही संदेश युगों युगों से संतों ने दिया है, और आज ये इस मुक्ति पर रूप में एक जो भी मिशन के, चाहे वो गुरुओं की बात है, चाहे वो महापुरुषों की बात है, चाहे वो राजमाता जी की बात हो, सदगुरु माता सविंदर जी की बात हो, वो चाहे अन्य ये भक्तों की बात हो, सभी ने पहले खुद इस निराकार को अपने जीवन का आधार बनाया और फिर अपने जीवन को इसी पे चलाया, और वही फिर एक की जीवन भर इसको हर समय इसके रंग में ढल गए, इसी को अपने अंदर बसा लिया, और फिर ये जीवन हर पल का बिल्कुल आज़ाद मुक्त होके चले। फिर वही वो बात आ जाती है, ये अपने आप ही ये फियरलेसनेस भी आ जाती है कि जब कोई डर ही नहीं, ये परमात्मा को प्यार करा, इसको मन में बसा लिया, ये साथ है, ये अंग संग है, ये हर समय है, तो फिर ना कोई आगे की चिंता, ना कोई समय को इस तरह देखेंगे कि पहले तो हमारी लाइफ कितनी कंफर्टेबल थी और अब कितने हम अनईजी हैं। नहीं, वो ख्याल तो आएगा ही नहीं। तब भी निराकार था, जो कर रहा था ठीक था, अब भी निराकार है, जो कर रहा है ठीक है। तो कैसे अपने जीवन को हमने जितना ज़्यादा इस निराकार से जोड़ना है उतना ही मुक्ति होगी, और हर